एक से खुदा समझे, एक को खुदा जाने। खुद अपनी जात का इरफान जिसे हासिल न हो नैयर। हुसैन इब्ने अली का मर्तबा क्या है वो क्या समझे। खुद अपनी जात का इरफान जिसे हासिल न हो नैयर। हुसैन इब्ने अली का मर्तबा क्या है वो क्या समझे। मैं हुसैन इब्ने अली है पुश्त पर, मुरसल है सजदे में। अगर अब भी ना तुम समझो तो फिर तुमसे खुदा समझे। हुसैन इब्ने अली है पुश्त पर, मुरसल है सजदे में। हुसैन इब्ने अली है पुश्त पर, मुरसल है सजदे में। अगर अब भी ना तुम समझो तो फिर तुमसे खुदा समझे। हुसैन इब्ने अली है पुश्त पर, मुरसल है सजदे में। अगर अब भी ना तुम समझो तो फिर तुमसे खुदा समझे। जिससे इकरार विलायत की महक आती हो, जिससे इकरार विलायत की महक आती हो, हक तो ये है कि वही हल्का ईमान में है। जिससे इकरार विलायत की महक आती हो, हक तो ये है कि वही हल्का ईमान में है। और मेरे मौला की मिसाल ऐसी है इंसानों में, कुलो वल्लाहु अहद जैसे कि कुरान में है। मेरे मौला की मिसाल ऐसी है इंसानों में, मेरे मौला की मिसाल ऐसी है इंसानों में। कुलो वल्लाहु अहद जैसे कि कुरान में है। कुलो वल्लाहु अहद जैसे कि कुरान में है। देखिए अभी ये साबित हो चुका है कि आप शायर को दाद व तहसीन से नवाजेंगे तो गोया वो इमाम की नुसरत में शुमार किया होगा उसका। और अगर आप दाद नहीं देंगे तो ज़बरदस्ती भी दाद आपसे ली जाती है, ली जा सकती है। मुल्ला फरमाएंगे उसको भी मुनकरीन आतश में करो शुमार, तशना लबी के जिक्र पर जो आह ना करे। उसको भी मुनकरीन आतश में करो शुमार, तशना लबी के जिक्र पर जो आह ना करे। और जब हो फमया फजाइल मौलाए कायनात, लानत ऐसे शख्स पर जो वाह ना करे। जब हो मया फजाइल मौलाए कायनात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जब हो बयां फजाइल मौलाए कायनात, लानत है ऐसे शख्स पर जो वाह ना करे। इसको कहते हैं ज़बरदस्ती दाद देना। लेकिन असल में आपको खुद अपनी मारिफत नहीं है कि जिसे हो इश्क का इरफान वो सूरत मीसम, जिसे हो इश्क का इरफान वो सूरत मीसम फराज दार पर भी पुरसुकून बोलता है। जिसे हो इश्क का इरफान वो सूरत मीसम फराज दार पर भी पुरसुकून बोलता है। वो हसब नसब का खरा हो तो चुप नहीं रहता। अली के हक में ये हक है कि खून बोलता है। हसब नसब का खरा हो तो चुप नहीं रहता। हसब नसब का खरा हो तो चुप नहीं रहता। अली के हक में ये हक है कि खून बोलता है। अली के हक में ये हक है कि खून बोलता है। मैंने एक मुतरन्निम शायर को आपकी खिदमत में पेश किया। मेरे पास एक ऐसा शायर भी मौजूद है जो तहत में पढ़ता है और इस महफिल को कुछ और आगे ले जाएगा। उसका मकाम नहीं, लेकिन मैं ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब नजफ़ चौधरी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। आज़ाद गुफ्तगू का आगाज़ 4 मिसरों से कर रहा हूँ, अर्ज़ करता हूँ। जी मैं हाजिर कर रहा हूँ। वहीं से उर्फी साहब देखिएगा कि इंतखाबे इश्क है करबो बला, इंतखाबे इश्क है करबो बला, इश्क पर तनकीद हो सकती नहीं। मिसल सुनिए, इंतखाबे इश्क है करबो बला, इश्क पर तनकीद हो सकती नहीं। चुन लिया मैंने गमे शब्बीर को, अब कोई तकलीद हो सकती नहीं। इंतखाबे इश्क है करबो बला, इंतखाबे इश्क है करबो बला, इश्क पर तनकीद हो सकती नहीं। चुन लिया मैंने गमे शब्बीर को, अब कोई तकलीद हो सकती नहीं। चुन लिया मैंने गमे शब्बीर को,
अब कोई तकलीद हो सकती नहीं। एक बार यहाँ से देखिए, दो मतलब ये हाजिर कर रहा हूँ। चुन लिया मैंने गमे शब्बीर को, अब कोई तकलीद हो सकती नहीं। अर्ज कर रहा हूँ कि शेर समाज कि हमने जब खुद को नजफ उसके सफर पर रखा, समाज समझिए, हमने जब खुद को नजफ उसके सफर पर रखा, जो कदम रखा हदे वक्त के बाहर रखा। हमने जब खुद को नजफ उसके सफर पर रखा, जो कदम रखा हदे वक्त के बाहर रखा। शेर समाज फरमाए कि वक्त पड़ने पा चले आए तहे खंजरे जुल्म, वक्त पड़ने पर चले आए तहे खंजरे जुल्म, और नेज़े की बुलंदी पर कभी सर रखा। वक्त पड़ने पर चले आए तहे खंजरे जुल्म, और नेज़े की बुलंदी पर कभी सर रखा। थी जहां तेज बहुत तेज हवाए सहरा, थी जहां तेज बहुत तेज हवाए सहरा, हमने भी अपने चरागों को वहीं पर रखा। हुस्न समाज, हुस्न समाज। थी जहां नवाजिश, थी जहां तेज बहुत तेज हवाए सहरा, थी जहां तेज बहुत तेज हवाए सहरा, हमने भी अपने चरागों को वहीं पर रखा। हमने भी अपने चरागों को वहीं पर रखा। अब लाजमी है बाबुल हवाइज की बारगाह में तो हाजिरी, लगभग हाजिरी मतलब ये तो मुमकिन ही नहीं कि बारगाह में अशार ना सुना है। दो मतले हाजिर कर रहा हूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में और एक छोटे हजरत की बारगाह में। अर्ज करता हूँ सरकार हुजूर, मतलब समझ फरमाएं कि सरे नेज़ा सरे शब्बीर से ऐलान होता है। निशान भाई, सरे नेज़ा सरे शब्बीर से ऐलान होता है, यहाँ कुरान वो पढ़ता है जो कुरान होता है। सरे नेज़ा सरे शब्बीर से ऐलान होता है। जरा नवाजी, जरा नवाजी। सरे नेज़ा सरे शब्बीर से ऐलान होता है, यहाँ कुरान वो पढ़ता है जो कुरान होता है। बाबुल हवाइज की बारगाह में हाजिरी है कि तेरे हमले से दरिया इस तरह वीरान होता है, तेरे हमले से दरिया इस तरह वीरान होता है कि जैसे शब के सन्नाटे में कब्रिस्तान होता है। तेरे हमले से दरिया इस तरह वीरान होता है कि जैसे शब के सन्नाटे में कब्रिस्तान होता है, कि जैसे शब के सन्नाटे में कब्रिस्तान होता है। सरे नेज़ा सरे शब्बीर से ऐलान होता है, यहाँ कुरान वो पढ़ता है जो कुरान होता है। आखिरी कलाम में आप हज़रत आमादा हो गए, बहुत बहुत नवाजी। समाज एक मतलब और दो या तीन अशार ज़हमत तमाम। हुसैन इब्ने अली का तज़किरा होगा क़यामत तक, गालिबन आप ही मसले से तज़किरा मतलब बराए मतलब कि हुसैन इब्ने अली का तज़किरा होगा क़यामत तक। मतलब बराए मतलब करो जी साहब, हुसैन इब्ने अली का तज़किरा होगा क़यामत तक, सजाया जाएगा शह का अज़ा खाना क़यामत तक। अब शेर सुने यहाँ से, सजाया जाएगा शह का अज़ा खाना क़यामत तक, ये मुमकिन ही नहीं है ताज़िए पर धूप आ जाए। ये मुमकिन ही नहीं है नैयर भाई, ये मुमकिन ही नहीं है ताज़िए पर धूप आ जाए, रहेगा परचमे अब्बास का साया क़यामत तक। ये मुमकिन ही नहीं है ताज़िए पर धूप आ जाए, ये मुमकिन ही नहीं है ताज़िए पर धूप आ जाए,
रहेगा परचमे अब्बास का साया कयामत तक। अब शेराज कर रहा हूं कि फकत एक रात की, उसी साहब, फकत एक रात की मोहलत यहां पर हुर बनाती है। फकत एक रात की मोहलत यहां पर हुर बनाती है। जरा सोचो हमारे पास है वफ़ा कयामत तक। फकत एक रात की मोहलत यहां पर हुर बनाती है। जरा सोचो हमारे पास है वफ़ा कयामत तक। फकत एक रात की मोहलत, भाई साहब दालमोट 2 मिनट रोक दे खाली। फकत एक रात की मोहलत यहां पर हुर बनाती है। जरा सोचो हमारे पास है वफ़ा कयामत तक। अब मिस्रा बाबुल हवाज की बारगाह में शेर हाजिर कर रहा हूं। मिस्रा उस पर फजाइल का मिस्रा समाइएगा कि अगर अब्बास के होते रिदा ज़ैनब की छिन जाती। मिस्रा फजाइल का दे रहा हूं, अगर अब्बास के होते रिदा ज़ैनब की छिन जाती, कयामत ही कयामत देखती दुनिया कयामत तक। अगर अब्बास के होते रिदा ज़ैनब की छिन जाती, कयामत ही कयामत देखती दुनिया कयामत तक। हुसैन इब्ने अली का तज़किरा होगा कयामत तक, सजाया जाएगा शह का अज़ा खाना कयामत तक।